बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। बाजी परवीन में आपकी हेल्थ टिप्स इन उर्दू में खुश आमदीद कहती हूँ। मैं आपको एक नया नुस्खा बता रही हूँ जो बहुत कारआमद है और मैंने ये आजमाया हुआ भी है। और ये नुस्खा जो मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत आसान है और ये पंसारी की दुकान पे बआसानी मिल जाता है। ये है सर की खुश्की के लिए है नुस्खा जो मैं आपको बताती हूँ। ये सर की खुश्की जो बहुत ज़्यादा जैसे फंगस हो जाता है सर में और ज़्यादा बहुत ज़्यादा खुश्की और ख़ारिश सर में और बाल गिरना, जिसमें खुश्की की वजह से बाल भी बहुत इंसान के गिर जाते हैं। तो मैं आपको ये नुस्खा है बहुत आसान है और ये पंसारी की दुकान पे मिलता है। मैं आपको फिर बता रही हूँ दोबारा से कि ये जो है ये पत्ते हैं, ये सेवरी के पत्ते हैं। इनको सेवरी के पत्ते कहते हैं। ये जो पत्ते हैं आपने इनको ग्राइंडर में अच्छी तरह बारीक पीस लेना है और छान लेना है अच्छी तरह। तो जब ये आप इनको छान लेंगे तो आपने क्या करना है फिर इसको, ये है मेहंदी, देखें आपको ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मेहंदी है, आम मेहंदी जो हम आम औरतें भी, बूढ़ी जो औरतें घर में लगाती हैं मेहंदी, सर में ठंडक होने के लिए गर्मी में बहुत इस्तेमाल होती है। तो आपने क्या करना है, इस मेहंदी को लेना है आपने और ये सेवरी के पत्ते लेने हैं। इन दोनों को आपने पानी के अंदर मिला के, मेहंदी के अंदर ये पाउडर बना हुआ होगा जब, तो आपने पानी के अंदर इसको मिला के अच्छी तरह आपने जो जिसके सर में खुश्की है, फंगस है और सर में बाल गिर रहे हैं, आपने ये मेहंदी जो है उनके सर में लगा देनी है मरीज़ के। तो इंशाल्लाह ताला आपने एक हफ़्ते में आपने ये 2 दफ़ा अमल ये करना है मेहंदी का। आपने ये 2-3 घंटे लगानी है। जब सर खुश्क हो जाए, ज़रा हल्का फुल्का गीला भी रहे कोई मसला नहीं, 2-3 घंटे आप ये मेहंदी लगी रहे सर पे, फिर आपने सर को वॉश कर लेना है। तो आप ज़रूरत भी नहीं है कि आप शैम्पू लगाएं, शैम्पू की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही वॉश कर लें। तो ये बहुत बेस्ट है। आपने हफ़्ते में 1-2 दिन का 2 दफ़ा करनी है। तो इंशाल्लाह ताला आपके सर में ना खुश्की रहेगी और ना आपके फंगस रहेगा, ना आपको कोई दाना सर में रहेगा और ना ही आपके बाल गिरेंगे। आप ये नुस्खा आज़मा के देखें, मैंने आज़माया हुआ है। आप ये लगाएं, इंशाल्लाह ताला बहुत फ़ायदा होगा। आप दुआ में याद रखें हमें। अल्लाह हाफ़िज़।